ये जो सोल्जर्स लड़ रहे हैं किसके लिए लड़ रहे हैं? इज़राइल के लिए लड़ रहे हैं। एंड मतलब इस पूरे पूरे वॉर की प्लानिंग अब सिर्फ इतना नहीं है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑयल का अमेरिका का खत्म हो रहा है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑयल का वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस उनका खत्म हो रहा है इस वॉर के वजह से। एम्यूनिशन, अरे हथियार खत्म हो रहे हैं। पहले तो बात ये आती थी अर्ली स्टेजेस ऑफ वॉर में कि थार्ड मिसाइल्स खत्म हो रही है, पेट्रियट मिसाइल्स खत्म हो रही हैं। ये मतलब डिफेंसिव मिसाइल्स हो गई, एयर डिफेंस मिसाइल्स जो वैसे भी काम नहीं करती हैं। फिर अब न्यूज़ आ रही है कि जो उनकी ऑफेंसिव मिसाइल्स हैं, तगड़ी वाली टोमाहॉक मिसाइल्स, जैज़म मिसाइल्स, जो बेसिकली आप स्टैंड ऑफ मिसाइल्स आप यहाँ से फायर करो तो वो जो भी आपने जीपीएस कोऑर्डिनेट डाला है वहां पे जाके गिरेगी। तो इसलिए ड्यूरिंग वॉर ही वो कहने लगे कि अब हम वो वाले बॉम्ब्स यूज करेंगे जो ऊपर से गिराते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 स्टाइल, अगर आपने कभी वो डॉक्यूमेंट्री देखी हो तो। ये हालत है, मतलब क्या सोच के ये लोग वॉर में गए। एंड इतना ही नहीं, कुछ अमेरिका में ऐसे ज़ायनिस्ट हैं, मार्क लेविन और कुछ लोग, ठीक है? वो किससे जाके मिल रहे हैं? एडमिरल कूपर जो है इनका, उससे बेस में जाके मिल रहे हैं। उनका क्या काम है वहाँ पे जाके, उनको अथॉरिटी किसने दी? वहाँ पे जाके एडमिरल से मिल रहे हैं। मतलब ये टोटली टेक ओवर हो चुका है ऑफ इज़राइल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का टोटली। एंड भाई मैं तो कहता हूँ चलो हो भी गया, ठीक है? आपके जो एडमिरल्स हैं, जहाँ बात हो रही है जनरल्स वगैरह, वो इतने नपुंसक हैं कि वो इतना भी नहीं बोल सकते कि भाई ये सुसाइड मिशन है, बंद करो। इज़राइल का इतना ज़्यादा दबदबा है, या इतनी बेवकूफ़ी करने वाले हो आप सब। अब जो सामने आ रही हैं चीज़ें, यूएस की जो बात करो, बिफोर द वॉर स्टार्टेड पूरे वहाँ पे बेसेस वगैरह हैं, सब कुछ, ठीक है? आज के डेट में खत्म, वो बेसेस आप यूज़ ही नहीं कर सकते। जॉर्डन तक के बेसेस खत्म। तो अब क्या रह गया? एंड ये बेसिस बहुत सारे इज़राइल को ही सपोर्ट करते थे, क्योंकि ईरान से लॉन्च होती थी मिसाइल, यहाँ पे बेसिस में पूरे रेडार्स रहते थे। इज़राइल को पता चल जाता था तुरंत कि मिसाइल लॉन्च हुई है, उनके आयरन डोम, उनके एयर डिफेंस सिस्टम तक को वो फीड करता था। वहाँ पे जितने लोग रहते हैं इज़राइल में, उनके पास घंटों की एडवांस मिलती थी कि भाई हाँ, अच्छा सायरन बज रहा है, ठीक है, 2-3 घंटे हैं हमारे पास, हमको एयर शेल्टर ढूँढ लो, चले जाओ। अब कोई वार्निंग सिस्टम ही नहीं। तो हर तरफ आपने जो आपका फोर्ट था, जो आपकी एम्पायर थी, खट करके आपने खत्म कर ली। आपके पास मिसाइल्स तक नहीं है लड़ने के लिए। वो भी आप ईरान के साथ वॉर में ये हो गया। एंड बात क्या होती थी? चाइना के साथ वॉर लड़ेगा अमेरिका। मतलब इतनी आपको लगता है कि यार अमेरिका तो बिगेस्ट आर्मी, ये वो दी बेस्ट, एंड मतलब अंदर एकदम ही खोखली।